हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। जब से आईपीएल ख़त्म हुआ है तब से उसने लगभग देश के हर युवा वर्ग को बेरोज़गार बना दिया है। कोई काम करने के लिए समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे हम तो पहले भी बेरोज़गार ही थे। तो जब से आईपीएल हर साल 2 डिबेट के साथ ही चालू और ख़त्म होता है। आईपीएल शुरू होने से पहले ये डिबेट होती है कि कौन सी टीम आईपीएल जीतेगी, और आईपीएल ख़त्म होने के बाद हमेशा यही डिबेट होती है क्या एमएस धोनी अगले साल वापस आएंगे। तो इस साल भी ये डिबेट जारी रही। आईपीएल ख़त्म होने के बाद बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि एमएस धोनी को अब अगले साल आईपीएल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो टीम को उनसे ज़रूरत है, तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। इस सवाल का जवाब एमएस धोनी ने भी अपनी स्टाइल में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दिया। उन्होंने कहा कि अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से प्लेयर रिटायर हो रहे होते तो बहुत से प्लेयर 22 साल की एज में ही रिटायर हो गए होते। एमएस धोनी ने ये जवाब दे के जो अपने हेटर्स और पूर्व एक्सपर्ट्स की तोड़ी है हड्डी। वैसे आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है। वो कमाल ही था। तो आज के हम इस वीडियो में यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या एमएस धोनी अगले साल आईपीएल खेलते हुए नज़र आएंगे या नहीं। तो ऐसे ही कुछ रीज़न्स जानेंगे। रीज़न नंबर 1, अगर हम आईपीएल 2021 में वापस जाएं तो आपको याद होगा कि आईपीएल 2021 जीतने के बाद एमएस धोनी ने एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो अपना आखिरी मैच चेन्नई में खेलना चाहते हैं। एमएस धोनी ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्होंने हमेशा अपने क्रिकेट को प्लान किया है। उनका जो आखिरी होम गेम था इंडिया के लिए वो रांची में ही था, तो वो उम्मीद करते हैं कि उनका आखिरी गेम चेन्नई में ही होगा। हालांकि यह बात बहुत पुरानी हो गई है और हम सभी एमएस धोनी को जानते हैं कि वो बहुत बिग फेयरवेल्स के फ़ैन नहीं हैं। तो सिर्फ इस इंटरव्यू से यही कहना कि वो अपना आखिरी मैच चेन्नई में खेलेंगे या कब तक खेलेंगे, ये बहुत ही मुश्किल है। रीज़न नंबर 2, चेन्नई की ख़राब परफॉर्मेंस। जी हाँ, अगर एमएस धोनी के कमबैक करने का सबसे बड़ा कोई रीज़न है तो वह है चेन्नई की सबसे ख़राब परफॉर्मेंस। पिछले 2 सालों में चेन्नई प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है, और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में उतनी धार भी नज़र नहीं आई है। ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि जब चेन्नई सुपर किंग्स अपनी रीबिल्डिंग फेज़ में है तो एक सीनियर खिलाड़ी जो 2008 से उस टीम के साथ जुड़ा हुआ है और उसे 5 बार चैंपियन बना चुका है, उसका उस टीम के साथ और कुछ टाइम बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे देखते हुए यह लग रहा है कि एमएस धोनी अगले साल भी बतौर प्लेयर नज़र आ सकते हैं। हालांकि ये बात लगभग कन्फर्म है कि वो बतौर प्लेयर ही नज़र आएंगे, बतौर कप्तान नहीं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही रहेंगे। रीज़न नंबर 3, एमएस धोनी का ऑक्शन में खुद को रिटेन करवाना। क्योंकि अगर एमएस धोनी ने मेगा ऑक्शन में खुद को रिटेन कराया तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में 3 साल का पूरा साइकिल है, क्योंकि मेगा ऑक्शन हर 3 साल में होते हैं। हालांकि ये भी सच है कि उन्होंने खुद को अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कराया है, जिसके कारण सिर्फ 4 करोड़ रुपए में वो रिटेन हुए थे, जिस कारण उन पर बड़ी रकम या लंबा खेलने का दबाव नहीं है। फिर भी जितना हम एमएस धोनी को जानते हैं कि अगर उन्होंने खुद को रिटेन कराया है तो कहीं ना कहीं 3 साल की कमिटमेंट पूरी होने वाली है। रीज़न नंबर 4, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। अगर आपको याद होगा तो एमएस धोनी ने गुजरात वाले मैच के बाद ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि वो अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो 4-5 महीने का टाइम लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या उनकी बॉडी अगले साल आके खेलने के लिए फ़िट है। यदि जवाब हाँ है तो वो ज़रूर इस बारे में सोचेंगे। और यदि हम एमएस धोनी के पिछले 2-3 साल के इंटरव्यू में वापस जाएं तो उन्होंने जब ये कहा है कि वो 4-5 महीने का टाइम लेंगे और अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे, फिटनेस पे ध्यान देंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि वो खेलेंगे कि नहीं, तब तक वो वापस लौट के आए हैं और हर बार खेले हैं। तो इस पैटर्न को देखते हुए बहुत संभावना है कि एमएस धोनी इस साल भी आपको आईपीएल खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। हालाँकि जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या वो अभी ये मान सकते हैं कि वो दोबारा आईपीएल खेलते हुए नज़र आएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने खेलना नहीं छोड़ा है, और मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं अगले साल खेलने आऊँगा। तो अभी इस बारे में कुछ भी क्लियरली कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम एमएस धोनी के पुराने पैटर्न को देखें और जितना हम एमएस धोनी को जानते हैं तो आप 95% संभावना मान के चलिए कि एमएस धोनी आपको अगले साल भी आईपीएल खेलते हुए नज़र आएंगे। तो जी हाँ, मैं जानता हूँ अगर चेन्नई फैंस और एमएसडी फैंस अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये सुन के बहुत खुश होंगे। और अगर आप खुश हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हमें इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या और कोई नई खबर मिलती है तो हम उसे आप तक पहुँचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन यह बात एकदम कन्फर्म है कि एमएसडी अगले साल बतौर प्लेयर ही नज़र आ सकते हैं, बतौर कप्तान नज़र आने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, अगर ऋतुराज अनअवेलेबल या इंजर्ड होते हैं तभी एमएस धोनी अगले साल बतौर कप्तान नज़र आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।